अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में गैस लॉस और गैस लॉस के न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट कर लिए थे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पास्ट पेपर्स और आपके असाइनमेंट से गैस लॉस के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। चूँकि आपके बुक में गैस लॉस के न्यूमेरिकल्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं उसका एक ओवरव्यू, एक आध क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा और एक क्वेश्चन का मैं डाटा आपको बना दूंगा, तो वो उसकी आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करके मुझे पे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसका रिज़ल्ट। बहरहाल पहले हम आपके असाइनमेंट के पास पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गैस लॉस के असाइनमेंट पेज नंबर 10 की बात करना चाह रहे हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स जल्दी से अपना असाइनमेंट निकाल लें बेटा। और असाइनमेंट में पेज नंबर 10 पे गैस लॉस के टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। हम पेज नंबर 10 पे 2009 ईयर का क्वेश्चन पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने असाइनमेंट्स अपने सामने रख लें ताकि हम आपको इस क्वेश्चन का डाटा बनवा सकें। ओके, 2009 पेज नंबर 10 असाइनमेंट का गैस लॉ का टॉपिक है। हम टॉपिक भी समझ लेंगे किस बॉयल्स या चार्ल्स लॉ किस लॉ से ये कंसर्न है और क्या डिस्कशन इसमें की जा रही है। 2009 ईयर का जो क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को आपकी बुक का एग्जाम्पल करवाया था 11.2, एग्जाम्पल नंबर 11.2 को बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश की गई है और उसके जैसा एक क्वेश्चन 2009 ईयर में आपको बना कर दिया गया है। आए क्वेश्चन समझते हैं क्या है बेटा। कह रहे हैं अ साइंटिस्ट स्टोर्स 22 ग्राम ऑफ गैस इनटू दी टैंक। जैसे हमने आपके एग्जाम्पल नंबर 3.2 में बताया था कि एयर स्टोरेज टैंक है, इसी तरह से एक टैंक कंसीडर की गई जिसमें कोई भी गैस रखी जा सकती है। तो साइंटिस्ट ने XYZ किसी भी किस्म की कोई गैस होगी उसको 22 ग्राम क्वांटिटी में, ये क्वांटिटी गिवन है बेटा यानी मास गिवन है 22 ग्राम, तो 22 ग्राम गैस एक टैंक में स्टोर कर ली और जैसे ही 22 ग्राम गैस टैंक में स्टोर की जाएगी, ये गैस के मैंने पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स आपके सामने बनाकर दिखाए। तो लाजमी सी बात है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स रेंडमली वाइब्रेट कर रहे होंगे तो प्रेशर बनाएंगे अपना जब ये एक दूसरे के साथ कोलिजन पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो 22 ग्राम गैस जब इस कंटेनर में रखा गया तो प्रेशर 1200 ATM डेवलप हो रहा है। 1200 ATM प्रेशर 22 ग्राम मास गैस की इस टैंक में अप्लाई कर रही है या एक्सर्ट कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं, ओवरनाइट द टैंक डेवलप स्लाइट लीकेज। टॉपिक पढ़ाते वक्त भी ये बात की गई है। हुआ क्या कि इस टैंक में लीकेज हो गई। जैसे ही लीकेज होगी बेटा तो यहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाएगी, गैस खारिज होगी यहाँ से, जिसको हम इवैक्यूएट होना या इजेक्ट होना कह सकते हैं। यहाँ से तेज़ी से गैस लीक आउट होना शुरू होगी जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप्स टू 950 ATM। लीकेज की वजह से जब गैस निकलती रही यहाँ से तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, कम होता गया और जब तक आगे देखा गया इसको तो प्रेशर जो 1200 ATM था वो गैस के बाहर निकल जाने की वजह से अंदर क्वांटिटी कम हो गई, तो प्रेशर अब कितना हो गया, 950 ATM हो गया। यानी ये प्रेशर 1200 ATM इनिशियली था जब रखा था साइंटिस्ट ने, चला गया रख करके, फिर लीकेज की वजह से गैस निकलती रही तो अंदर क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई। क्वांटिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर 1200 से ड्रॉप होकर कितना हो गया, 950 ATM। आपसे फाइंड क्या करने के लिए कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप्ड। कितनी क्वांटिटी गैस की एस्केप्ड हो गई वो बताइए। यानी लीकेज की वजह से कितनी क्वांटिटी गैस की निकल गई है, इवैक्यूएट हो गई है, वो बताइए। तो उसका पता कैसे लगाएंगे आप, पहले हम देखेंगे कि 1200 ATM पे मास कितना है, 22 ग्राम। डाटा इस तरह से सेट करते हैं बेटा। एस्केप मास को आप कैसे फाइंड करोगे, उसका तरीका ये होगा कि आप 1200 ATM का मास 22 ग्राम, ये M1 ले लोगे। M1 मास 22 ग्राम और M1 मास 22 ग्राम का प्रेशर P1, ये
1200 ATM लिख लोगे आप, ठीक है बेटा। अब लीकेज की वजह से गैस जो बाहर निकल रही है उसकी क्वांटिटी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो गैस जो लीक आउट हो गई उसको आप कैसे फाइंड करोगे कि कितनी क्वांटिटी बाहर चली गई या लीकेज कैसे निकल गई। आप 950 ATM पर, यानी प्रेशर जब 1200 ATM से कम होकर 950 ATM हो गया, तो 950 ATM कितनी क्वांटिटी का प्रेशर है वो मालूम कर लो आप। जाहिर सी बात है 22 ग्राम मास का प्रेशर 1200 ATM है, M1 मास का प्रेशर P1। अब ये प्रेशर P1 1200 ATM से प्रेशर P2 कितना हो गया, 950 M हो गया। तो 950 ATM प्रेशर का मास क्या होगा, M2 मास होगा। आप ये मास मालूम कर लो, और जाहिर सी बात जब ये मास मालूम करोगे तो ये मास M1 मास से कम आएगा। कम आने की वजह लीकेज की वजह से जो गैस चली गई, तो आप इस मास में से इसको क्या कर दोगे, माइनस, तो पता चल जाएगा कि कितनी गैस कम हो गई है या कितनी गैस लीक हो गई है। तो हमने M2 माइनस फाइंड आउट करना है, जबकि सपोज कर लेना है हमने, ये डाटा कंटिन्यू हो रहा है बेटा, डाटा आगे कंटिन्यू है, हमने सपोज कर लेना है कि V1 और V2 ये वॉल्यूम फिक्स रहेगा, जिसको हम V मान लेंगे, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। 22 ग्राम गैस V इसी कंटेनर के अंदर मौजूद है, इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं कि V वॉल्यूम है कंटेनर का। तो 22 ग्राम गैस भी V वॉल्यूम कंटेन कर रही है, और जो मास अब आएगा P2 प्रेशर का वो भी उतने ही वॉल्यूम में रहेगी। तो V1 और V2 वॉल्यूम V रहेगा। और फाइंड क्या कर लेंगे हम, टू फाइंड, मालूम क्या करने कहा गया है हमसे, कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप्ड। मास कैलकुलेट कीजिए जो स्केप हो गई है, तो उसको हमने क्या कह देना है, डेल्टा M। और वो कैसे निकालेंगे, M1 में से M2 को माइनस करके निकाल लेंगे। तो ये बेटा डाटा कंप्लीट हो गया। प्रेशर वॉल्यूम और मास का रिलेशन, जबकि टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर की डिस्कशन नहीं हो रही, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये आपको बॉयल्स लॉ का टॉपिक मिल रहा है, जिसमें हमने मास की वजह से प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ा था। तो आपने रिलेशन बनाया हुआ है बॉयल्स लॉ का प्रेशर वॉल्यूम और मास के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम और मास का रिलेशन आप लोगों को सेकंड स्टेटमेंट में जो बॉयल्स लॉ का बना के दिया गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया है बेटा। P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन M2। ओके बेटा, याद आ गया होगा आप लोगों को कि हमने ये इक्वेशन बनाया हुआ है। इसमें हम P1 प्रेशर रख लेंगे, जो इनिशियली कितना है बेटा 1200 ATM, और वॉल्यूम क्या सपोज किया हुआ हमने V, और 1200 ATM प्रेशर कितनी क्वांटिटी गैस की है, 22 ग्राम। यानी हमने इससे पहले भी आपको बता दिया था कि जो यूनिट्स इसमें गिवन होती हैं आप उसी में सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझा चुका हूँ मैं आपको। ये P1 V1 अपॉन M1 आ गया बेटा। अब P2 V2 अपॉन M2 की बारी। P2 प्रेशर 1200 ATM से कम होकर कितना हो गया बच्चे, 950। तो आप P2 प्रेशर क्या रख लोगे, 950। वॉल्यूम स्टिल V रहेगा, चूँकि वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो सकी, एक ही कंटेनर में मौजूद हैं गैस, पहले प्रेशर पे भी और दूसरे प्रेशर पे भी। तो वॉल्यूम V1 और V2 दोनों हम सपोज कर चुके हैं V। M2 मास हम फाइंड कर लेंगे जो हमारे 950 प्रेशर का है। तो देखो बेटा, बोथ साइड पे तो V की कैंसिलेशन कर लोगे, है ना, सेम नंबर्स इक्वेशन के बोथ साइड्स पर हों तो उनको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। M2 मास फाइंड करना है ना बच्चे आपको, तो M2 को सेपरेट कर लो। M2 यहाँ आ जाएगा 950 मल्टीप्लाइड बाई 20, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1200, एक ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब आप कैलकुलेट कर लो, पहले 95 को मल्टीप्लाई कर दो 22 से, और फिर 120 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप भी चेक कर लेना। 95 मल्टीप्लाइड बाई 22 और उसको डिवाइड कर दो 120 से, तो इट विल बी 17.41। 17.41 क्या यूनिट लगाओगे, ग्राम, चूँकि मास हमने ग्राम में रख लिया। दिस वन बेटा, पहले मास 22 ग्राम था, प्रेशर कितना 1200 ATM। लीकेज की वजह से गैस बाहर निकलती गई, तो प्रेशर 1200 से कम कितना हो गया 950। तो 950 ATM मास की क्वांटिटी ऑफ गैस कितनी आ रही है 17.14। रखी तो 1200 आपने 22 ग्राम थी, लेकिन हो कितनी गई 17.14। कम क्यों हो रही है, क्योंकि लीकेज की वजह से गैस बाहर निकल गई है। तो वही आपने मालूम करनी है।
तो आपने एस्केप मास फाइंड करना है, एस्केप्ड मास ऑफ गैस। लीकेज की वजह से जो मास गैस का एस्केप हो गया उसको हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा एन से। और क्या करोगे बेटा बताओ, था मास कितना 22, हो कितना गया 17.14, तो माइनस कर देंगे, तो यानी m1 माइनस बाय m2। m1 आपका है 22, m1 17.41, तो 22 में से 17.41 को क्या कर दिया जाए माइनस, तो योर आंसर विल बी 4.58 ग्राम्स ऑफ मास। ये वो क्वांटिटी है गैस की जो लीकेज की वजह से टैंक से एस्केप हो गई। तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ आया होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन चूँकि है नहीं बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनता नहीं है। समझ लो जैसे हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 11.2 किया था बुक का, उसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें इसी तरह की बात की, उसमें मास ऐड हो रहा था कि पहले प्रेशर इतना आ रहा है 950, प्रेशर को हमने ज़्यादा करना है, सॉरी प्रेशर उस क्वेश्चन में 18 atm था, 21 atm करना था। तो 18 से 21 करने के लिए कितनी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो वो हमने उस क्वेश्चन में पता किया था कि m2 मास ज़्यादा कितना हो रहा है। लेकिन इसमें लीकेज की वजह से प्रेशर कम हो रहा है, घट रहा है, 1200 से 950 हो गया, 950 हो गया। तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस भी क्या हो गई कंटेनर के अंदर पहले से कम हो गई है। कम होने की वजह लीकेज से गैस बाहर निकल गई है। तो कितनी गैस बाहर निकली है उसका पता लगाना था, कितनी गैस अंदर मौजूद है इसका पता नहीं लगाना था। तो कितनी गैस बाहर निकल गई इसका पता लगाने के लिए 950 atm प्रेशर पर कितनी गैस अंदर मौजूद है उसका पता लगाना पड़ा, और उसके हमने फिर 22 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 4.58 ग्राम्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास एयर का टेम्परेचर गिवन है। इस क्वेश्चन को अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया इसी तरह से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन कॉपी करें, फिर तीसरा क्वेश्चन जो इसका डाटा समझा दूंगा वो खुद सॉल्व करके फिर मुझे उसके आंसर्स आप लोग पिक्चर्स जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा ये किस तरह सॉल्व किया आपने। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। ये प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन और दिए हैं मैंने आप लोगों को। एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सडनली कॉम्प्रेस्ड टू 128 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 30 atm। भाई आपसे कह रहे हैं कि एयर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ लें चेंज किया गया है। समझ लो वॉल्यूम जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और सडनली कॉम्प्रेस टू 128 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 30 atm। 1 atm समझ लें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm मानेंगे आप। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm क्या मान लेंगे आप, प्रेशर मान लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको कॉम्प्रेस किया गया 120 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 30 atm। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ गैस, तो टेम्परेचर ऑफ गैस क्या हो जाएगी आप हमें बता दें। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। टेम्परेचर पहला जो आपके पास गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड T1 टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर्स को केल्विन में कर लें, इस बात की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि टेम्परेचर लाजमी तौर पर आपका केल्विन्स में हो। तो 27 + 273 कर लें तो ये टेम्परेचर आपका 300 केल्विन्स हो जाएगा। ओके, ये 300 केल्विन आपका टेम्परेचर हो गया। अब सडनली कॉम्प्रेस टू 128 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, हमने क्या किया है, कंटेनर में मौजूद गैस जो कि 30 atm प्रेशर पर है, देखना बेटा ज़रा इस बात को समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये है ओरिजिनल या इनिशियल कंडीशन, टेम्परेचर ये और ये वॉल्यूम। सपोज कर लो कि वॉल्यूम V1 जो है वो V मान लेंगे, सपोज कर लो, लेट कर लो कि V1 वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, V। ये हमने सपोज किया, एक तरह से लेट किया है कि ओरिजिनल वॉल्यूम V1 क्या है, V है, और उसमें टेम्परेचर कितना आ रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो केल्विन्स में कितना हो गया 300 केल्विन।
अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, हम पिस्टन को दबा रहे हैं, ऐसे कॉम्प्रेस कर रहे हैं, जिससे वॉल्यूम कम हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, 1/28 ऑफ ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम V है तो उसका 1/20वां हिस्सा, यानी 1/20 टाइम्स कॉम्प्रेस कर देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि ये V1V अगर 200 है तो 200 को 1/20 टाइम सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 10 बन जाएगा 200 से। इस तरह की बात है, यानी 1/20 टाइम कॉम्प्रेस किया गया, यानी V1 वॉल्यूम V सपोज करोगे तो V2 वॉल्यूम क्या सपोज करोगे, 1/20 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी 1/20 ऑफ V, यानी V/20 दिस वन। V1 वॉल्यूम V सपोज होगा, ठीक है, और V2 वॉल्यूम आपने कितना कम कर दिया, 1/20 टाइम कम कर दिया है, यानी V2 वॉल्यूम 120 ऑफ V होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरे पॉइंट को? अच्छी तरह बात समझ में आनी चाहिए आपको, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा मैं, कि इनिशियली वॉल्यूम V है, हमने कॉम्प्रेस किया यहाँ से पिस्टन को, इतना दबाते चले गए कि वॉल्यूम V2 जो है वो इनिशियल वाले का 1/20 पार्ट हो गया है। जैसे हम किसी भी एक चीज़ के 4 हिस्से करते हैं ना तो 1/4 पार्ट कहते हैं, है ना। जैसे एक केक के 4 हिस्से कर दें, ये एक केक है, इसके 4 हिस्से कर दिए जाएं, तो ये वाला हिस्सा जो है 1/4 पार्ट कहलाएगा, दिस इज़ 1/4 पार्ट। यही बात है, ये हटा दूं अगर मैं पूरा, सही है, तो इसको क्या कहोगे, क्वार्टर कहते हो ना, क्वार्टर हिस्सा 1/4, समझिए कम हो गया ना, कितना कम हुआ है, 1/4, 1/4 कम हुआ, 1/4 कम। इसी तरह से हम अगर उस केक के 20 पार्ट कर दें, इसी के अगर हम ये 4 है इसकी जगह 20 पार्ट कर दें, अगर ऐसे करके, तो एक 20 पार्ट करने के बाद जो एक हिस्सा बनेगा, समझ लो 20 हिस्से कर दिए ना, ऐसे हटा दो सारे, दिस वन, ये जो एक हिस्सा बनेगा, तो 20 हिस्से जब बनाए तो ये क्या कहलाएगा, 1/20 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा, समझ लो, समझ गए। ये बता रहे हैं आपको कि ओरिजिनल वॉल्यूम अगर V है तो हमने इतना कम कर दिया अब वॉल्यूम को कि अब जो वॉल्यूम है वो पहले वाले का 1/20 हिस्सा है, 1/20वां हिस्सा है, 1/20 पार्ट। तो V1V और V2 क्या हो जाएगा, 120V। इतना बताने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं लेक्चर, सबको ही बात समझ में आ जाए। पहले तो कुछ स्टूडेंट को फ़ौरन ही बात समझ में आ गई होगी कि सर इतनी बात तो समझ में आती है, 1/20 का मतलब 1/20V, लेकिन बाकी सब के लिए बात कर लें तो अच्छी तरह से समझाने का मतलब ये है कि बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जब वॉल्यूम इतना कम कर देंगे जाहिर सी बात टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा बता दीजिए, जबकि प्रेशर कितना रखा हुआ आपने, 30 atm, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की टर्म 30 atm कांस्टेंट रखी गई है। वॉल्यूम में चेंज करने से टेम्परेचर में चेंज आता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 atm दी हुई है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का गैस था जिसका वॉल्यूम V था, उसको 120 कंप्रेस कर दिया गया, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने वॉल्यूम कम कर दिया है। जैसे चार्ल्स में बताया गया था, जब आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर पे इफेक्ट आता है। तो बताइए अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो हम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो आप लोगों को रिलेशन बताया गया वॉल्यूम और टेम्परेचर का, चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट। तो क्या रिलेशन बनता है बेटा, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ये रिलेशन हो गया बेटा। अब इसमें आप T2 फाइंड करना है ना, तो T2 सेपरेट कर लो, ठीक है। T2 सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, V2 मल्टीप्लाइड बाय V2 ऐसे ही रहेगा, T2 निकालना है, V2 मल्टीप्लाइड बाय T1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा V1।
V2 मल्टीप्लाइड बाय T2 निकाल लो ना, इसको यहाँ भेज दिया आपने, तो T1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और V1 आ जाएगा डिवाइड में, दिस वन। ये आपके पास बेटा फॉर्मूला बन गया। अब वेरी सिंपल, सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपने V2 की जगह क्या रखना है बेटा, 120 ऑफ V, V2 की जगह 120 ऑफ V, T2 निकालने के लिए। ओके, V2 की जगह वैल्यू रख लोगे 120 ऑफ V, 120 ऑफ V, 1/20 पार्ट ऑफ V, ऐसे लिख लें। V2 की जगह 1/20 ऑफ V, ये आ गई V2 की वैल्यू। T1 वैल्यू कितना रख लोगे बेटा, 300 मल्टीप्लाई बाय 300, और V1 की वैल्यू कितनी रख लोगे, V, ये वैल्यूज पुट अप कर दी। 120 ऑफ V मतलब V/20, इसको और सिंपल अगर करके लिखेंगे ना तो 120 ऑफ V, ताकि आपके समझने के लिए आसान हो जाए, ये V/20 दिस वन। तो हमने V2 की जगह पे क्या रख लिया बेटा, V/20, T1 की जगह क्या रख लिया बेटा हमने 300, और V1 को हमने क्या लेट सपोज किया है बेटा, V सपोर्ट किया। तो देखो ये V और V क्या कर दोगे आप, कैंसिल आउट, और 300 को डिवाइड बाय क्या कर दोगे 20, तो ये 1 0 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और 30 डिवाइड बाय 2 कर दो, 30 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू 15 आपके पास केल्विन्स, ये T2 टेम्परेचर बन गया आपका। T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 प्लस 273 300 केल्विन्स, ये T1 टेम्परेचर। V1 V लेट कर लिया, V2 उसका 120 ऑफ V हो गया था, और T2 मालूम करना था कि प्रेशर क्या रख रहे हैं हम, कांस्टेंट। तो ये चार्ल्स लॉ बन रहा है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यहाँ से हमें T2 मालूम करना था, तो T2 को हमने सेपरेट कर लिया, तो ये V2 मल्टीप्लाई बाय T1 हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, V1 हो गया। तो समझ लो V2 की जगह हमने क्या रख लिया, V/20, T1 की जगह क्या रख लिया बेटा हमने 300, और V1 की जगह हमने V सपोज किया था, वो रख लिया। V और V क्या हो गया बेटा, कैंसिल, 300 डिवाइड बाई 20 एक 0 पे कैंसिल हो गया, और 30 डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो ये 15 केल्विन, ये T2 टेम्परेचर आ गया आपका। तो ये जल्दी से आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस अपने पास राइट डाउन करें असाइनमेंट में, और जो असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन है उसका डाटा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, और वो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा पूरा डाटा बता करके, कंप्लीट करके, और आपने उसको सॉल्व करना है। जब तक ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग कॉपी करें, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसका मैं डाटा बना दे रहा हूँ आपको, फिर वो कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। तो ये जल्दी कर लें पहले आप लोग। ओके बेटा, देखो अब इसी पेज पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा समझा देता हूँ आपको, इसका पूरा डाटा बना करके फॉर्मूला तक मैं लिख के दे दूँगा, जैसे आपकी एक प्रैक्टिस रहेगी कि आप एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके और फिर मुझे इसकी जो है वो मतलब पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये भी जो है वो 1996 ईयर में ये क्वेश्चन आया, आप अपने पास लिख भी लीजिएगा उसमें, 1996 असाइनमेंट में लिखा हुआ नहीं है इसका, ईयर 1996 ईयर का ये क्वेश्चन है। मैं इसके आंसर्स वगैरह सब आपको बता देता हूँ, क्या आंसर्स आएंगे आप जो है वो ज़रा देख लें पहले क्वेश्चंस को, फिर जब मैं आंसर्स वगैरह बताऊँगा तो फिर वो आप उसकी टैली कर लीजिएगा और फिर मुझे भेज दीजिएगा उसको। देखो बेटा, अ टैंक कंटेन्स 20 लीटर ऑफ एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। ये अपने पास असाइनमेंट में सही कर लें बेटा, 5.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिर्फ लिखा हुआ है, मैंने इसको ज़रा बोल्ड किया हुआ है ब्लैक से। एक्चुअली जो वैल्यू है वो 5.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, ये होगी बेटा वैल्यू एक्चुअली। इसको ज़रा सही कर लें। ये वॉल्यूम हो गया आपके पास, टेम्परेचर हो गया, ये वॉल्यूम V1 होगा यानी इनिशियल वॉल्यूम, ये टेम्परेचर T1 होगा और ये प्रेशर P1 होगा। देखो वॉल्यूम 20 लीटर, टेम्परेचर T1 30 प्लस 273 कर लो बेटा, 273 और 30 आप प्लस कर लो, क्योंकि ये बात आप लोगों को जहन में रहनी चाहिए। 303 केल्विन्स, टेम्परेचर को हम बार बार केल्विन में करेंगे, ये आपके पास। और T2 टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो अब आगे क्या करते हैं, वॉल्यूम V1 हो गया, टेम्परेचर T1 हो गया और ये प्रेशर हो गया। कह रहे हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ एयर एंड व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट 1 atm प्रेशर, यानी प्रेशर अगर हम चेंज कर दें
और टेम्परेचर चेंज करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया जाए, प्रेशर भी चेंज कर दिया जाए। टेम्परेचर T1 303 और T2 कितना होगा 273। ठीक है बेटा, तो व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, पहले वॉल्यूम तो कितना है 20 लीटर, अब क्या वॉल्यूम आएगा वो बता दीजिए, और जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम से क्या क्वांटिटी निकलेगी, तो हमने मास भी क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द मास ऑफ एयर एंड व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट 1 atm प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मास भी बताना है कि कितनी क्वांटिटी में एयर मौजूद है, उसका मास निकालना है, और वो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कितने प्रेशर पे बेटा 1 atm प्रेशर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पहले था 30 T1 था वो, अब टेम्परेचर T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 हो गया। प्रेशर P1 क्या गिवन है बेटा 5.0 एक्सपोनेंशियल 5, 1 atm प्रेशर पे क्या वैल्यू होगी वॉल्यूम और मास की वो बता दीजिए। तो वॉल्यूम को V2 बोल दिया और मास मालूम करना है हमने। देखो 1 atm प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये बात आप लोगों को पता भी होगी, STP पे 1 atm प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होती है। STP पे ये रीडिंग आपको याद भी होगी, बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने यूज़ की है। तो 1 atm जो प्रेशर, जो कि यहाँ प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ भी atm नहीं होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तो 1 atm मीनिंग्स कि आप ये प्रेशर लोगे 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने दो बातें बतानी है, एक हम क्या बताना चाहते हैं बेटा मास, और सेकेंडली हम क्या बताना चाहते हैं वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम निकालना, फिर उस वॉल्यूम से मास फाइंड आउट कर लेना कि जब हमारे पास वॉल्यूम ये आ गया है तो इतने वॉल्यूम पे क्या मास बनेगा। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद फिर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास जो फाइनल स्टेट है प्रेशर की वो P2 है, वॉल्यूम की V2 मालूम करनी है, और टेम्परेचर की T2 है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कंबाइन लॉ के लिहाज से वो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये बनेगा। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के जिसमें रिलेशन मौजूद होंगे। जब हम जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये इक्वेशन नज़र भी आएगी कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंबाइन रिलेशन होती है। आपने यूज़ भी किया फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। देखो P1 वैल्यू भी गिवन है, V1 वॉल्यूम की वैल्यू भी गिवन है 20 लीटर्स, और T1 टेम्परेचर भी गिवन है 303 केल्विन्स। P2 प्रेशर भी गिवन है, 1 atm को मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर लिया। V2 फाइंड करना है और T2 भी गिवन है, यानी V2 सेपरेट कर लो, ज़्यादा आसान आपके लिए ये रहेगा कि फॉर्मूला पूरा बना दो। V2 बराबर हो जाएगा P1 V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय P2 इंटू T1, ये सेपरेट कर दिया V2 को। तो P1 V1 के साथ ये T2 आ गया मल्टीप्लाई में, और T1 के साथ आ गया P2 डिवाइड। बस यहाँ डाटा से वैल्यूज़ पुटअप करो, V2 निकालो। ये V2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये V2 लीटर्स में आएगा 90 पॉइंट समथिंग, यानी जब आप कैलकुलेट करोगे तो V2 की वैल्यू, जो आंसर है V2 का, वो आंसर 90 पॉइंट समथिंग बनेगा, 90.1 लीटर को हम DM क्यूब भी कहते हैं, पता है ना, ये लीटर या DM क्यूब में ये आंसर बनेगा। ये आपका आंसर आना चाहिए लीटर्स में, और इसी को डिवाइड बाय 1000 अगर कर दोगे 90.1 डिवाइड बाय 1000 तो 90.2 लीटर या DM क्यूब बनेगा। इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे ना तो ये वैल्यू 0.09 मीटर क्यूब हो जाएगी। ये चेक कर लेना ज़रा आंसर, ये वॉल्यूम का आंसर बनना चाहिए आपका। यानी आप इन तमाम वैल्यूज़ को जब पुटअप करोगे तो ये आंसर आना चाहिए लीटर या DM क्यूब में, और इसी को डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो ये मीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए। चेक कर लेना। अब क्या चाहिए आप लोगों को, व्हाट इज़ द मास मालूम करना है, जबकि अर्थ का एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन किया गया। तो मास मालूम करने के लिए, यानी ये तो पहला स्टेप है जिसमें वॉल्यूम फाइंड किया आपने, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या मालूम करना आपने, मास ऑफ एयर।
तो मास मालूम करने के लिए जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ से पहले n निकालना, PV अपॉन NT, दिस वन। और ये PV और RT ये सारी वैल्यूज़ कौन सी रखना, सेकेंड स्टेट वाली, दिस वन। प्रेशर ये रखना P2, वॉल्यूम ये जो फाइंड किया आपने ये रखना V2, और टेम्परेचर ये T2 रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। R तो 8.314 वैल्यू, R की तो कांस्टेंट है, बताई है मैंने जनरल गैस इक्वेशन में, वहाँ से R की वैल्यू देख लेना। यहाँ से पहले क्या निकालना है, N निकालना, नंबर ऑफ मोल्स। इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3.9 या इस तरह बनेगा नंबर ऑफ मोल्स का, इस तरह का आंसर बनेगा इसका। और फिर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले की मदद से मास निकालना। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होती है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये गिवन है, देखो ये मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ये मॉलिक्यूलर मास रखना और मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ मोल्स से, तो आपको मास मिल जाएगा। और मास का जो आपका आंसर है बेटा, वो इनको मल्टीप्लाई करके जो देखना बन रहा होगा, मास का आंसर नंबर ऑफ मोल्स 3.9 और मॉलिक्यूलर मास 28.8, इनको मल्टीप्लाई करो 114 कुछ बनेगा, 28.8 मल्टीप्लाई बाय 3.9, 112 इस तरह का कुछ बनेगा आंसर आपका। 112 या 114 ग्राम इस तरह कोई आंसर बनेगा। आप कैलकुलेशंस करोगे ज़्यादा अच्छी तरह से, तो ये आपके पास आंसर्स आने चाहिए मास और वॉल्यूम के। तो ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है बेटा ये क्वेश्चन पूरा। ये मैंने आपको ऐसे ही पढ़ करके यहाँ से डाटा बना के दे दिया है। दो चीज़ें निकालनी है, एक वॉल्यूम फाइंड करना है और एक मास फाइंड आउट करना है। तो पहले वॉल्यूम निकालना है इस फॉर्मूले की मदद से, ओके। अब वॉल्यूम निकालने के बाद फिर मास निकालना है। तो जनरल गैस इक्वेशन लगाओ, PV इक्वल्स टू nRT, जो हमारा फाइनल स्टेट है ना उस पर निकालना मास। इनिशियल से आपने वॉल्यूम कम करके अब आप फाइनल स्टेट में जा चुके हैं। तो फाइनल स्टेट है ना ये आपका, यानी अब आपका प्रेशर ये है गैस का, ठीक है, टेम्परेचर ये है गैस का, और वॉल्यूम ये आ रहा है। इस स्टेट पर आपकी गैस मौजूद है। यानी जब लगाओगे ना PV इक्वल्स टू nRT, तो N बराबर होगा PV अपॉन RT। तो स्टेट्स फाइनल वाले रखना, P2, V2 और T2 रखना, फाइनल वाले स्टेट्स रखना, क्योंकि अब आपकी गैस इस स्टेट पे मौजूद है। पहले इस स्टेट पे मौजूद थी, V1 पे थी, T1 पे थी, P1 पे थी इनिशियल स्टेट, लेकिन फिर आप स्टेट चेंज करके P2, V2 और T2 पर ले गए। जब मास मालूम करोगे तो फाइनल स्टेट्स रखना। ये बात समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना ये बात। गैस अब आपकी P1, V1, T1 स्टेट पे नहीं है, अब चेंज कर दिया हमने स्टेट को, बदल गए हैं स्टेट, टेम्परेचर बदल गया है, प्रेशर बदल गया है, सब कुछ कम कर दिया आपने। पहले ज़्यादा था, अब कम कर दिया प्रेशर। तो ये फाइनल स्टेट्स रख करके पहले क्या निकाल देना, नंबर ऑफ मोल्स। ये आई थिंक आंसर बनेगा, चेक कर लेना, 1-2 डिजिट्स का फर्क होगा, मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूँगा। और फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो याद ही होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उससे क्या निकाल देना, मास निकाल देना, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके। मॉलिक्यूलर मास जबकि आपको क्वेश्चन में गिवन की गई, ये गिवन होगी, कॉन्स्टेंट होती है। तो ये आपका पेज नंबर 10, तीनों क्वेश्चन 2 मैंने बता दिए थे और एक मैंने आप लोगों को क्या दिया, होमवर्क। यहाँ से बस समझ करके खुद सॉल्व करना, पूरा लेक्चर समझ करके खुद से सॉल्व करना और फिर चेक करना अपने आंसर्स वगैरह को क्या आ रहे हैं, और फिर मुझे उसका जो है वो पिक्चर सॉल्यूशन का वो व्हाट्सएप कर देना, वो मैं देख लूँगा और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। और जिनका सही आंसर आ रहा होगा ज़रूरत नहीं है बताने की, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लेंगे, बाकी जिनका सही आंसर आ रहा होगा तो इट्स ओके, ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल पूछेंगे सर सही बना है, नहीं आपको लग रहा है कि सही बना है तो इट्स ओके। तो ये ज़रा ये कर लीजिएगा काम बेटा, तो आप लोगों की जो जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं उसका सिलसिला वाइंड अप हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या जो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस की प्रेशर, उसमें फिर इंटरप्रिटेशन है, टेम्परेचर की, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को प्रूफ करना है, और उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बनेगा, उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की अब हम इक्वेशन बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बिल्कुल लाजमी आने वाली चीज़ है, 110%, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, होमवर्क लाजमी कर लेना आप
आप लोग, होमवर्क लाजमी करके, यानी तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व करके, जो कुछ पूछना होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज़ आसान है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। जनरल गैस इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आपने केमिस्ट्री में बनाए हुए होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे फॉर्मूले वगैरह पढ़े हुए होते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर डिस्कशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।